महाशिवरात्रि के पावन उत्सव के ऊपर हम कश्मीर में हैं और कश्मीर में शिवजी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक मुस्लिम समुदाय से स्कॉलर जिन्होंने कश्मीरी शैविज्म के ऊपर काम किया है और कश्मीर में किस तरीके से शिवजी की पूजा भी की जाती है और शिवजी को मानते भी थे, वो हम आज इनसे बात करेंगे। और खासतौर पे गांदरबल में जो सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और किस परंपरा से वो सब कुछ हो रहा है। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर हारून रशीद है। हारून जी, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछूंगा कि कश्मीरी शैविज्म की क्या खासियत है जिसकी वजह से आज भी कश्मीर में वो रूट्स दिखते हैं, वो मंदिर दिखते हैं, वो जगहें दिखती हैं जिससे हम रिलेट करते हैं कश्मीरी शैविज्म। देखिए, इस सवाल से आने से पहले मैं एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि शिवरात्रि का सेलिब्रेट होना कश्मीर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कश्मीर में सेलिब्रेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कश्मीर ने एक संप्रदाय ही दिया है शैव ट्रेडिशन को, जिसको हम कश्मीर शैविज्म कहते हैं। तो कश्मीर शैविज्म का जो संप्रदाय था ये 9वीं शताब्दी में कश्मीर में इमर्ज हो गया, जब ट्रेडिशन के हिसाब से शिव सूत्र जो 77 है नंबर में शिव जी के वहां से आचार्य वसुगुप्त पे रिवील हो गए। फिर जो ये संप्रदाय जो था इसको बाकी स्कॉलर्स ने एक्सपैंड किया, जैसे सोमानंद जी है, उत्पल देव जी है, अभिनव गुप्त जी है, शेमराज जी है, और 14वीं शताब्दी में इसकी सबसे बड़ी सेठ पॉइंट है जो ललदद है, उन्होंने प्रीच किया है। तो जो हमारा कश्मीर शैविज्म है, या इसको हम त्रिक शैविज्म भी कहते हैं, प्रतिबिज्ञ दर्शन भी कहते हैं, रहस्य संप्रदाय भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। इसके जो मोटी मोटी चीजें मैं जो आपको बताता हूँ वो ऐसा है कि ये काफी लिबरल है। लिबरल है या लिबरल इन द सेंस कि ये कास्ट को नहीं मानता। कास्ट को नहीं मानता है। लेकिन कास्ट तो सबसे बड़ा मसला है पूरे भारतवर्ष में। हाँ, वो तो है, हिंदुइज्म में है, लेकिन हमारा कश्मीर शैविज्म जो कास्ट फ्री है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, दूसरों को सिखा सकता है। तो कश्मीर शैविज्म कास्ट को नहीं मानता है। मतलब जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उसमें कोई कास्ट नहीं? नहीं, कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है वो सब एक ही तरह की नहीं है। अच्छा, वो होमोजीनियस नहीं है, हेटेरोजीनियस है। हाँ, कुछ कश्मीरी पंडित भगवान विष्णु को अल्टीमेट गॉड मानते हैं, कुछ शिव जी को मानते हैं, कुछ किसी और भगवान को मानते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो शिव जी को अपना जो है भगवान मानते हैं और शिव जी की ही पूजा करते हैं, वो समुदाय कौन है कश्मीरी पंडित? देखिए, यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रकारों के कश्मीर शैविज्म है, जैसे वैदिक पौराणिक शैविज्म है, या पाशुपत शैविज्म है, या साउथ इंडिया में वीर शैव और शैव सिद्धांत, ये हमारा कश्मीर शैविज्म है। तो हमारे कश्मीर में कुछ ऐसे कश्मीरी पंडित है जो कश्मीर शैविज्म को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कश्मीरी पंडित है जो वैदिक पौराणिक शैविज्म को मानते हैं। और वैदिक पौराणिक शैविज्म को मानने वाले लोग शिव जी की मूर्ति पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो कश्मीर शैविज्म को मानने वाले हैं वो भी थोड़ा रिचुअल्स करते हैं, लेकिन कश्मीर शैविज्म में ज्यादा रिचुअल्स का स्कोप नहीं है, क्योंकि कश्मीर शैविज्म कहता है कि अगर आपको गॉड को समझना है, जानना है कि आप सब कैसे हो, आपको अपने अंदर जाग के देखना होगा, तो आपको प्रत्यभिज्ञान होगा, रिकॉग्निशन होगी गॉड की। तो ये ज्यादा हमारा कश्मीर शैविज्म योग पे इंपॉर्टेंस देता है, योग को इंपॉर्टेंट मानता है, ये तंत्र को इंपॉर्टेंट मानता है, यंत्र को इंपॉर्टेंट मानता है, प्राणायाम को इंपॉर्टेंट मानता है। वो सारी चीजें जो इंडिविजुअलिटी के रिलेटेड हो, उससे हम अल्टीमेट रियलिटी को आप मुझे आप बताएं कि खीर भवानी में जो मंदिर है उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके बाद खीर भवानी में जो महाशिवरात्रि को मनाया जाता है उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, एक्चुअली जो ये माता खीर भवानी का जो इतना पवित्र स्थान है, एक्चुअली कश्मीर में प्राचीन भारत से लोग शक्ति की पूजा काफी करते थे। अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जब शंकराचार्य जी केरल से यहाँ आए 8वीं-9वीं शताब्दी में, तो शंकराचार्य जी शक्ति को नहीं मानते थे, शक्ति वर्शिप को नहीं मानते थे। हाँ, तो वो चले गए शारदा पीठ डिबेट करने के लिए। तो डिबेट किया, डिबेट जीता। उसके बाद स्कॉलर्स देखते हैं कि डिबेट जीतने के बाद वो बाहर निकले कुछ पकाने के लिए, तो लेकिन उनको जलाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो इतने में एक छोटी सी कश्मीरी पंडित लड़की आई, उसने लगड़ी हाथ में उठाई एंड शी बिगिन टू चैंट सम मंत्रास। ओके, तो उन लगड़ी में आग लग गई एंड शंकराचार्य जी परेशान हो गए।
तो फिर उनसे संवाद हो गया। उस संवाद से क्या हुआ कि शंकराचार्य जी को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, शक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके हम देखते हैं जो हमारा ये शंकराचार्य का जो मंदिर है, तब तो टेम्पल था नहीं। जब शंकराचार्य जी वहां पे गए, उन्होंने सौंदर्य लहरी एक किताब लिखी जिसका लिटरेट ट्रांसलेशन वेव्स ऑफ ब्यूटी, और किस पे लिखी? शक्ति वर्शिप पे लिखी। तो शक्ति वर्शिप को लेके कश्मीर में पहले से रुझान था, शक्ति पीठ हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो माता खीर भवानी का जो हम पूरा स्थान वहां पे देखते हैं, तो इसको काफी लोग प्यार करते हैं, शक्ति का एक पवित्र स्थान मानते हैं। कश्मीरी पंडित से नहीं बल्कि कश्मीरी मुस्लिम्स भी, काफी ऐसे कश्मीरी मुस्लिम्स है अभी भी जो काफी मंदिरों का, आश्रमों का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे स्वामी लक्ष्मण जी का आश्रम जो इशबर में है, जो अभी उसके गार्डनर है, जो उसकी देखभाल वहां पे करते हैं, वो मुस्लिम है और बड़ी लंबी दाढ़ी है। हमने देखा इवन कुछ मंदिरों में जो है वो दूध भी जो है वहां पे मछलियों को डालते हैं, आज भी वो प्रथा चल रही है। तो आप मुझे बताएं कि आज जो पावन उत्सव है, खासतौर पे कितने भी पंडित, कश्मीरी पंडित समुदाय है, वो आज माता खीर भवानी के वहां गए हैं और खासतौर पे वहां वो महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये पूरे कश्मीर का उत्सव है या सिर्फ कश्मीरी हिंदू समुदाय का उत्सव है? नहीं, कश्मीर एक ऐसा स्पेस रहा है काफी टाइम से जो सिंक्रेटिक था, जो कॉम्पोजिट था। यहाँ पे लोग का एक ऐसा कल्चर था जिसमें हमें हर ट्रेडिशन की, हर रिलीजन की रिफ्लेक्शंस मिलती थी। आप अक्सर देखोगे कश्मीरी पंडित कभी कुरान की कसम खाएंगे, कुरान तो मुसलमानों की किताब है, हाँ, या अक्सर वो दसगिर साहब के स्थान पे जाएंगे या नुंदर साहब के भी श्राइन्स हैं, हाँ, उन पे जाते हैं, दे आर सीकिंग ब्लेसिंग्स। इसी तरीके से जो मुस्लिम्स है, दे वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द फेस्टिवल्स ऑफ द हिंदूज। अगर यहाँ पे आज कोई कश्मीरी पंडित की डेथ हो जाती है, अब कश्मीरी पंडित तो है नहीं ज्यादा यहाँ पे, उनका जो पूरा क्रियाक्रम है, उनका जो भी हो रहा है आखिरी जो रस्म है, वो तो मुसलमान उसमें हेल्प करते हैं, अच्छा, कंधा देने में। तो कश्मीर की रियल आइडेंटिटी ही यही है कि इसका सिंक्रेटिक पास्ट रहा है, सिंक्रेटिक कल्चर रहा है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते थे। और इस कल्चर की, इस कंपोजिट कल्चर की स्थापना जो है पीपल लाइक लल देद, नुंदिश, वहाबकार, शम्स फकीर, कृष्णजू राजदार, मास्टर जिंदाल कौर, इन जैसे लोगों ने की है। तो ये हमारी रियल आइडेंटिटी। और जो हालात यहाँ जब खराब हुए, हालात खराब होने के बाद कश्मीरी सब पंडित समुदाय यहाँ से जो है विस्थापित हो गए, माइग्रेट हो गए, उसके बाद कितना फर्क पड़ा यहाँ जो एक कल्चर बना हुआ था। और खास तौर पे जो ये होमोजिनस, मैं कहूंगा, आप हेटेरोजिनस तो आप बात करते हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ अगर कश्मीरियों की बात करें हम, तो एक होमोजिनस कल्चर था जिसमें प्यार था, मोहब्बत थी, एक दर्द होता था अगर एक पड़ोसी को कुछ होता था, वहां मजहब नहीं होता था। तो तब का और अब में कल्चर में कितना अंतर आया? देखिए अजहर जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कश्मीरी पंडित से यहाँ से माइग्रेट किया तो मैं तो उसके काफी साल बाद पैदा हुआ हूँ, लेकिन कुछ न कुछ स्पिरिचुअलिटी है, कुछ न कुछ एक वो अट्रैक्शन है जिससे मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि चीजें अपने अंदर से काम कर रही होती जो हम देखते नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझ जैसे लड़के के लिए कश्मीरियत, फॉर एग्जांपल, मतलब जो मेरी एज का जो युवा होगा उसको शायद कश्मीरियत समझ नहीं आएगी, उसको शायद सिंक्रेटिक कल्चर समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिसर्च खुद ये कहता है क्योंकि उसका एक लिविंग एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं रहा है। तो जिन लोगों का लिविंग एक्सपीरियंस है, अक्सर मेरी माँ, मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कैसे हम हिंदू मुस्लिम लड़कियां जो है एक साथ जाते थे, नदी पे पानी लाने जाते थे, एक साथ खेलते थे, लेकिन जब हालात खराब हो गए, कश्मीरी पंडित यहाँ से गए, तो उसकी वजह से कश्मीर सोना सोना पड़ गया है। वो सिंक्रेटिक कल्चर का रिफ्लेक्शन हमें दिख नहीं रही। हाँ, लेकिन उम्मीद है। उम्मीद कैसे है? अभी भी हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित रहते हैं जो नहीं चले गए, जो भी यहीं पे है। तो वो जो लोग यहाँ पे रहे, अभी भी रह रहे हैं, वो एक उम्मीद की किरण है कि आने वाला जो दौर है, हम फिर से वो कश्मीर वापस देख सकते हैं जिस कश्मीर को लल देद ने परसीव किया था, जिस कश्मीर का नजरिया हमें नुंदरिश ने दिया था, जिस कश्मीर का जो है पर्सपेक्टिव हमें बाकी सूफीज और संतों ने यहाँ पे दिया था। तो उम्मीद तो है हमारे पास। देखिए, अगर उम्मीद नहीं होती तो फिर शायद कश्मीरी पंडित मुस्लिम एक दूसरे से गिले शिकवे नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर अजहर जी मुझे आपके साथ लड़ाई हो गई, मुझे आपके साथ बात करनी ही नहीं, अब अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन जब मैं आपको कहता हूं कि अजहर जी मुझे आपसे मलाल है, मुझे आपसे ये शिकवा है, इसका मतलब ये कि हम रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि डिस्कोर्स चलना चाहिए, बातचीत चलनी चाहिए, डायलॉग चलना चाहिए, और मोहब्बत और प्रेम को हमेशा जो है बांट के जो है चलाना चाहिए। देखिए, हाँ, प्यार जरूरी है, लेकिन अजहर जी प्यार खुद ही प्रिवेल नहीं हो सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है, वो कहते हैं कि अगर लव इंपॉर्टेंट दुनिया में है तो क्यों नहीं आ रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट, वो कहते हैं कि कोट इज लाइक कि लव हैज इट्स ओन वॉर।
लव का अपना एक जंग, क्या जंग? अगर आपको यहाँ पे लव प्रिवेल करना, आपके लिए उसको कोशिश करनी है। बिल्कुल। आपको उन लोगों को फेस करना है जो इस लव को यहाँ पे लाने नहीं देंगे। तो लव को लाने के लिए भी आपको जंग लड़ना है। और जंग क्या लड़नी है कि भाई हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, एक साथ हम कोएग्जिस्ट कैसे कर सकते, उसके लिए कोशिश करनी है। जो आप कोशिश कर रहे हो, कोई आपको बंदा बोल रहा है कि भाई आप ऐसा मत करो, अब ये नहीं है वो नहीं है, आप भी एक तरीके की जंग लड़ रहे हो। कौन सी जंग? वो जंग जिसपे आप कश्मीर फिर से वापस देखना चाहते हो, वैसा वाला जैसे कश्मीरी पंडित, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे सब एक साथ रहते थे। तो प्यार को लाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक साथ कश्मीर में फिर से रखने के लिए, हमें उसके लिए अपना जुद्दोजहद करना है। तो ये हमारे साथ हारून जी, डॉक्टर हारून, जिन्होंने जो है पहले तो खीर भवानी जी का जो है पूरा बताया कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, शिव जी की यहाँ पे पूजा क्यों की जाती है, और उसके बाद ये भी बताया कि प्यार और मोहब्बत से कश्मीर में रहना है और कश्मीर को दोबारा वही कश्मीर बनाना है जिसमें लल देद और बहुत बड़े बड़े स्कॉलरों ने जिसकी बुनियाद रखी है। आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहिए स्ट्रेट लाइन। हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।